बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके लिए मैंने आपके सामने कुछ नंबर लिखे हैं जो कि डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं। सबसे पहले डेसिमल नंबर्स की अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये आपको डेसिमल नज़र आ रहा है, एक वो पार्ट जो डेसिमल से पहले होगा जिसे हम होल नंबर पार्ट का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, जहाँ यहाँ पे ये सारा जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। अब जो इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमसे ये पूछा गया है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर रैशनल होंगे और किस टाइप के नंबर इरेशनल होंगे, यानी उनकी आइडेंटिफिकेशन का हम कैसे अंदाज़ा लगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पार्ट के ऊपर फोकस करना है, यानी पॉइंट के बाद जो आपके डिजिट्स होंगे जस्ट आपने उनको फोकस करना है। अब इसमें हमारे पास दो तरह के नंबर्स होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप फर्स्ट नंबर को देखें 0.5, ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है। इसी तरह इसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब अगर आप आएँ तीसरे नंबर पे तो इसमें पॉइंट के बाद ये जो नंबर्स हैं ये आगे अप टू 100 आना है, यानी ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब इनमें क्या फ़र्क है कि ये वो नंबर्स हैं जिनमें जो डेसिमल पार्ट है वो टर्मिनेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरह इसमें भी जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है वो ख़त्म हो गया, जो जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, लिहाजा ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है और ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। इसको आप टर्मिनेटिंग के मानी से यानी ख़त्म हो जाना, इस चीज़ से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम नीचे वाले नंबर्स की बात करें, इसमें चूंकि डेसिमल के बाद ये अप टू 100 आना है, ये डिजिट्स आगे चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएंगे, लिहाजा इन नंबर्स को हम नाम देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। इसी तरह आगे ये जितने भी आपके सामने नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे तमाम के तमाम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। जी, तो ये एक चीज़ थी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें जो डेसिमल पार्ट होता है उसके अंदर डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिपीट नहीं हो रहे होते। जैसे कि अगर आप पहले 3 में देखें तो इसमें डेसिमल की पार्ट में कोई डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप इस चौथे नंबर को देखें तो इसमें ये जो 5 है ये मुसलसल रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा नंबर कि जिसके डेसिमल पार्ट में एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट भी हो सकता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 3 और 5, ये दो नंबर जो हैं ये एक ग्रुप है जो कि मुसलसल रिपीट हो रहा है। इससे नीचे आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 3 डिजिट यानी ये एक ग्रुप जो है ये मुसलसल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये नंबर रिकरिंग है। अब रिकरिंग, यहाँ से हमें रिकरिंग की क्या पहचान है कि उसके डेसिमल पार्ट में एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो मुसलसल रिपीट हो रहा होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों हमारे पास हो गए रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं जी हमारे पास ये लास्ट वाली जो है आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप इसमें देखें तो कहीं भी आपके पास कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स आपको रिपीट में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जो दो बेसिक टाइप्स थी डेसिमल नंबर्स की, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स, उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हम इन दो चीज़ों की मदद से कैसे अंदाज़ा लगाने जा रहे हैं कि कौन से नंबर रैशनल होंगे और कौन से नंबर इरेशनल होंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये है कि हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं, ठीक है। अगर तो ये नंबर हो गया, कोई भी नंबर हो गया टर्मिनेट अगर हो जाता है तो इट मीन्स कि वो रैशनल नंबर है, बस यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर नंबर टर्मिनेट नहीं होता यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो ऐसे नंबर को फिर हम पहले तो ये देखेंगे कि क्या ये रिकरिंग है, और अगर वो रिकरिंग बन जाता है, ठीक है। अब या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर या तो रिकरिंग होगा या फिर नहीं होगा, यानी नॉन रिकरिंग होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अगर तो ये रिकरिंग बन गया तो इस सूरत में भी ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और
रिकरिंग भी नहीं है, दोनों सूरतें ही नहीं हैं, तो इस सूरत में हमारे पास ये नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत आसानी के साथ रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट को अगर हम ऊपर ये वाली जो एग्जांपल्स थी इन पे अप्लाई करें तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है तो ये क्या होगा, हमारे पास ये रैशनल होगा। ठीक है, इसी तरह ये नंबर टर्मिनेटिंग है, लिहाजा ये क्या होगा, ये रैशनल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें ये चूँकि नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो इस वजह से ये नंबर क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा। ठीक है, दूसरी तरफ ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग ज़रूर है लेकिन चूँकि ये रिकरिंग बन गया है लिहाजा ये नंबर रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह ये भी रिकरिंग की वजह से जो है वो रैशनल बन जाएगा। इसी तरह ये नंबर भी चूँकि रिकरिंग है इस वजह से ये रैशनल होगा। लेकिन अगर हम लास्ट वाली एग्जांपल को देखें तो ये ना तो ये नंबर टर्मिनेट हुआ है और ना ही ये रिकरिंग है, दोनों नहीं है, लिहाजा ये नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। अब हम आते हैं रियल नंबर्स की तरफ, जो कि दो तरह के नंबर से मिलकर बनता है। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के जो यूनियन होता है, यानी ये दोनों नंबर्स मिल के तो सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें रैशनल नंबर्स के बारे में हमने देखा है कि रैशनल नंबर दो सूरतों में होगा। एक तो अगर डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो गया तो वो रैशनल है। दूसरी सूरत क्या थी कि अगर नंबर टर्मिनेट नहीं होता लेकिन वो रिकरिंग हो जाता है तो इस सूरत में भी वो नंबर रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम इर्रेशनल नंबर्स की बात करें तो ये वो नंबर थे जो ना तो टर्मिनेट होते हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग और ना ही वो रिकरिंग होते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर इनमें से रैशनल होंगे और कौन से इर्रेशनल होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 है जिसमें हमें नंबर दिया गया है 2.353535, तो ये हमें नंबर दिया गया है। ठीक है, तो अब हमने ये देखा था कि हमने जब भी रैशनल या इर्रेशनल को आइडेंटिफाई करना होगा हमें सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पार्ट को जो है वो फोकस करना है। डेसिमल पार्ट क्या है, ये आपका डेसिमल है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो आपका डेसिमल पार्ट है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप देखें कि यहाँ पे आगे, क्योंकि आगे अप टू सो ऑन वाले कोई डॉट्स नहीं लगे हुए, लिहाजा ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। और कोई भी ऐसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो तो वो क्या बन जाता है, रैशनल बन जाता है। ठीक है, तो ये वो जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्यों रैशनल नंबर है, बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें अगर आप देखें तो 0.6 के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगाई गई है 6 के ऊपर। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो 6 है ये मुसलसल इस तरह से रिपीट होगा और कभी ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें सबसे पहले तो ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बिकॉज इट इज़ अप टू सो ऑन। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो ये जो 6 है ये मुसलसल रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन ये रिकरिंग है। तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिकरिंग बन जाए, तो इस सूरत में भी हमारा जो नंबर होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। लिहाजा 0.6 जो है ये एक रैशनल नंबर है। पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमें नंबर दिया गया है 2.236067। तो इसमें अगर आप सबसे पहले तो ये देखें तो इसमें चूँकि अप टू सो ऑन है लिहाजा ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। पहली चीज़ तो ये होगी कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि क्या ये रिकरिंग है या नहीं। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोई ऐसा ग्रुप ऑफ डिजिट्स नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो, या लिहाजा यानी ये नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये नंबर क्या होगा, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह पार्ट 4 में आपके पास वैल्यू दी गई है √7। ठीक है, अब √7 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, कैलकुलेटर आपको कुछ इस तरह की वैल्यू देगा। अब अगर आप डेसिमल पार्ट देखें जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है। डेसिमल पार्ट में आप अगर आप देखें सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अप टू सो ऑन नज़र आ रहा होगा, तो ये अप टू सो ऑन का मतलब ये है कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं होता, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जब नंबर टर्मिनेट नहीं होता, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम ये देखते हैं कि क्या ये नंबर इसमें कोई ऐसा ग्रुप ऑफ डिजिट्स है जो रिपीट हो रहा हो। तो हमें कोई ऐसा ग्रुप ऑफ डिजिट्स नज़र नहीं आ रहा, यानी कि ये नॉन रिकरिंग है। इट मीन्स कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, जिसमें आपको एक नंबर ई दिया गया है जिसे हम आइलर्स नंबर कहते हैं। ठीक है। इसकी भी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, आपको कैलकुलेटर वैल्यू देगा। और अगर हम इसमें देखें डेसिमल पार्ट में, तो सबसे पहले तो ये नंबर अप टू सो ऑन है, यानी कि ये नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। दूसरी तरफ ये इसमें कोई ऐसा ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये नॉन रिकरिंग है। तो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। सेम यहाँ पे आप पाई की वैल्यू भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है, लिहाजा ये एक इरेशनल नंबर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 11। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इसके दो पार्ट्स हैं, एक 5 है और एक अंडर रूट ऑफ 11 है। तो अगर हम अंडर रूट ऑफ 11 को देखें तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैलकुलेटर से। ठीक है। और ये अप टू सो ऑन यहाँ पे जाएगी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो ये चूंकि अप टू सो ऑन है, लिहाजा ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर इसमें कोई ऐसा ग्रुप ऑफ डिजिट्स नहीं है जो कि जो है वो रिपीट हो रहा हो, लिहाजा ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग नंबर। इट मीन्स कि अंडर रूट 11 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम 5 को देखें तो इसको हम कह सकते हैं डेसिमल फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये 5.0 है, यानी पॉइंट के बाद डेसिमल पार्ट में आप कह लें कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ये टर्मिनेट हो गया, लिहाजा ये रैशनल नंबर है। ठीक है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं रियल नंबर्स की, कि अगर हम ये कहें कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू इरेशनल नंबर, यानी जब भी रैशनल नंबर में इरेशनल ऐड किया जाएगा द रिज़ल्ट विल बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है। तो ये तो थी प्रॉपर्टी। उसके अलावा आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 5 की वैल्यू 5 प्लस ये आपके पास अंडर रूट 11 की वैल्यू मौजूद है, उसमें आप 5 प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ पे 8 बन जाएगा सिंपली, यानी 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। आगे डेसिमल पार्ट आपका सेम रहेगा, यानी आपका डेसिमल पार्ट ये चीज़ चेंज नहीं करती। और डेसिमल पार्ट की वजह से ही ये नंबर जो है अंडर रूट 11 जो है वो इरेशनल बना है, लिहाजा ये पूरे का पूरा नंबर इरेशनल होगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो नंबर 11 आ रहा है ये इरेशनल है, लिहाजा ये पूरे का पूरा नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है। इन शॉर्ट ये है कि जब हमारे पास जो है वो एक या एक से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, ठीक है, तो उनमें से अगर एक भी इरेशनल आ गया तो हमारा आंसर इरेशनल बन जाएगा। ठीक है। पार्ट नंबर 8 को देखते हैं। अगर आप अंडर रूट 3 देखें, ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। अंडर रूट 13 को देखें तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, लिहाजा इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज़ अगेन एन इरेशनल नंबर, लिहाजा जो हमारा पार्ट नंबर 8 के अंदर ये जो वैल्यू दी गई है ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 9, जिसमें हमें वैल्यू दी गई है 15 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आएगा 3.75। ठीक है। अब इसमें 0.75, यानी अगर आपका ये डेसिमल पार्ट है तो ये 5 के बाद आपको कोई डॉट्स नज़र नहीं आ रहे, इट मीन्स कि आपका जो डेसिमल पार्ट है ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है। और अगर डेसिमल पार्ट टर्मिनेटिंग हो तो ऐसी सूरत में जो हमारा नंबर होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 8, जिसमें हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 2 2 माइनस अंडर रूट 2, ये हमारे पास अलजबरा का एक छोटा सा फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो आप देख सकते हैं ए की जगह 2 आ रहा है, बी की जगह क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है। इस फार्मूले में हम यहाँ पे ए की जगह 2 और बी की जगह अंडर रूट 2 अप्लाई करेंगे। ठीक है। पुट करते हैं हम, ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है। ए की क्या वैल्यू है जी, 2 है, बी की क्या वैल्यू है, अंडर रूट 2 है। ठीक है। 2 का स्क्वायर यानी 2 टाइम्स इज 4, और ये यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाते हैं, 4 माइनस 2 इज 2। ठीक है। अब 2 का मतलब क्या है, 2.0।
ठीक है, यानी आपका जो डेसिमल पार्ट है इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, जब डेसिमल पार्ट आपका टर्मिनेटिंग होता है तो इस सूरत में जो हमारा नंबर होता है वो क्या बन जाता है, वो एक रैशनल नंबर बनता है। उसके अलावा हमारे पास इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने का एक और भी तरीका होता है, जिसके लिए हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की एक अल्टरनेट डेफिनेशन है उसकी तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा अमूमन कि ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब ये वो चीज़ है जो हमें अमूमन बताई जाती है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन ये होती है कि ये जो p और q हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं जी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर। ठीक है, तो ये यही नंबर हैं। इनके अलावा मतलब आई मीन जैसे कि 0.1 है, 0.2 है, वो इस चीज़ में शामिल नहीं होते। ठीक है, यानी कि आपके पास नंबर इस तरह का होना चाहिए, जैसे 15 डिवाइडेड बाई 4 है, पार्ट नंबर 9 को आप देख सकते हैं। उसको आप इस तरह से भी देख सकते थे कि ये हमारे पास 15 जो है इस सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आता है, ये नंबर भी सेट ऑफ इंटीजर्स में होना चाहिए और ये नंबर भी सेट ऑफ इंटीजर्स में होना चाहिए। और फिर हम साथ में एक और कंडीशन भी ऐड करते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर वाला नंबर 0 हो जाए तो 1/0 बिकम्स इन्फिनिटी। इस वजह से हम ये वाली कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन के लिए आपके लिए ये जो चीज़ है ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे 15 इज़ एन इंटीजर, 4 इज़ अगेन एन इंटीजर। ठीक है, तो दोनों नंबर अगर तो इंटीजर बन जाते हैं तो इस सूरत में हमारा नंबर जो है वो क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। और अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं बनता, जैसे फॉर एग्जांपल 15/√2 हो, अब √2 जो है ये इस सेट में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, 2 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है, बट √2 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। सो जब ये इंटीजर होगा लेकिन डिनोमिनेटर वाला नंबर इंटीजर नहीं है, जिसकी वजह से ये एक इर्रेशनल नंबर कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह 2 है, अब 2 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, बिकॉज 2 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 2। अब अगर आप देखें तो 2 इस सेट में मौजूद है, 2 इज़ एन इंटीजर एंड 1 इज़ अगेन एन इंटीजर। बोथ नंबर्स आर इंटीजर, so this is a rational number.